उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान मंत्री से, कृषि मंत्री से कई सवाल पूछे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कई सवाल पूछे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी किसानों का मुद्दा जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ उठ रहा है, सड़कों पर किसान उतरते हैं। अभी एक हफ्ते के लिए ये मान लीजिए एक तरह से कि उन्होंने अपना प्रदर्शन रोका हुआ है, फिर इसके बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तो ऐसे में यूपी सरकार ने भी इस समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। देश के किसानों की समस्याओं को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालिया बयान सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही। हम किसान को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक भी नहीं दे पा रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ जब ये बोल रहे थे तो मंच पर खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री से बाकायदा सवालिया लहजे में किसानों से हुए वादे पूरे न होने के कारण भी पूछे। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? उपराष्ट्रपति की चिंता जायज है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के मुद्दे पर किस तरह संवेदनशील है, ये किसी से नहीं छुपा। किसानों पर मचे घमासान और ग्रेटर नोएडा में जारी धरने प्रदर्शन के बीच सीएम योगी का नया फैसला इस बात की तस्दीक करता है। योगी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5 सदस्य हैं। अनिल कुमार सागर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी बातचीत करने के बाद 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ ही सीएम योगी इस मामले में खुद भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर 1 महीने के भीतर किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। भले ही सरकार अपनी तरफ से किसानों का गतिरोध खत्म करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज किसान नेता एक बार फिर नोएडा पहुंच रहे हैं, जिसमें यूपी के 5 मंडल, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद के किसान गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर पंचायत में शामिल हो रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी जमीनों के उचित मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जाग उठा भारत में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आज का दिन क्यों है खास। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज की तारीख विक्रम संवत मार्गशीर्ष 3 2081 है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शक संवत के मुताबिक आज मार्गशीर्ष 13 1946 है। अब खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। संभल से बड़ी खबर, आज संभल जाएंगे राहुल गांधी। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, संभल हिंसा के बाद देखिए जो सियासत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें बड़ी जानकारी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आज संभल जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। संभल यात्रा को लेकर राहुल गांधी की प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मीनाक्षी देखिए एक एक कर नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो लगातार देखा जा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स इस पर काफी हाई है। बिल्कुल, और इसी बीच 10 दिसंबर तक ये घोषणा की गई थी, ये कहा गया था कि वहां पर पाबंदी रहेगी, बाहर से कोई भी नहीं जा सकता है। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से मुरादाबाद आयुक्त ने चिट्ठी भी लिख दी है, पड़ोस जिले के जो भी डीएम है उनको चिट्ठी लेकर के कहा गया है कि अपनी अपनी सीमाओं में ही राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन राहुल गांधी फिर भी जिद पर अड़े हैं, जबकि वहां पर मुरादाबाद आयुक्त लगातार ये कह रहे हैं कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, आप अभी मत आइए, बाद में जरूर आए।
देखिए, ये तो पहले से तय था कि 10 दिसंबर तक किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां आने पर रोक लगाई गई, क्योंकि जो स्थिति संभल में हुई थी हर किसी ने देखा था। 4 लोगों की मौत हुई, 29 पुलिस वाले घायल हो गए। उसके बाद स्थिति को सामान्य करने में बहुत लंबा वक्त लगा और धीरे धीरे अब स्थितियां सामान्य हो रही है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर विपक्ष का कोई नेता वहां पहुंचता है तो शायद भावनाएं भड़केंगी, लोगों की भावनाएं भड़केंगी और हो सकता है वो गुस्से का इजहार भी करे। कल आपने देखा किस तरीके से कांग्रेसी नेता चोरी छिपे संभल पहुंच जाते हैं, जबकि मनाही कर दी गई थी। एक दिन पहले अजय राय को रोक दिया गया, माता प्रसाद पांडे को रोक दिया गया, तमाम लोगों को रोका गया। लेकिन अब ऐसे में जब तमाम चीजें वहां पर है, सब चीज प्रतिबंधित कर दी गई है, कमिश्नर लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासनिक रोक लगी है, तब भी राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं कि वो संभल जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ऐसी जिद क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, जब आपको पता है कि वहां हालात कैसे थे, तनावपूर्ण थे, और अभी स्थिति यह है कि वहां बिल्कुल सामान्य हो रही स्थिति। लोगों को अभी धैर्य रखने की जरूरत है। अगर विपक्ष का कोई नेता वहां पहुंचता है तो जाहिर तौर पर राजनीति होगी, और इसी राजनीति के डर से प्रशासन में नहीं चाहता कि अभी विपक्ष के कोई नेता वहां आए और किसी तरह भावनाओं को भड़का जाए। लेकिन राहुल गांधी की जिद के आगे जो है, ये सारे तमाम लोग जो है, कांग्रेसी जो है, वो कल जाकर वहां से राहुल गांधी से बात करवाते हैं फोन पर। यह हैरानी वाली बात थी कि पुलिस के पहरे के बावजूद ये तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो वहां घुस आए। लेकिन राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से चिट्ठियां जारी की गई हैं, लेटर्स जारी किए गए हैं राहुल गांधी को जो संभल की सीमा उससे बाहर रुकने की, हो सकता है राहुल गांधी को दिल्ली के बाहर ना आने दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संभल में जो लोगों ने दर्द झेला है, जो परेशानियां झेली है, अब दोबारा प्रशासन ऐसी प्लान प्रशासन की तरफ से अख्तियार किया गया है, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन, और अब देखिए राहुल गांधी जाने की बात कर रहे हैं। इसके बीच में भी तमाम हमने जो सियासी पर्यटन है वो देखा था। तो अब प्रशासन का क्या पूरा फुल प्रूफ प्लान है ताकि राहुल गांधी को रोका जाए, अंदर न प्रवेश करने दिया जाए? देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और आप समझिए कि बहुत बड़ा पद होता है, और ऐसे में तमाम लोग पहले आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि राहुल गांधी ना आए। जो स्थिति है, जो मौजूदा हालात है इस वक्त संभल के, ऐसे में किसी के आने पर शायद हिंसा भड़क सकती है, लोगों की भावनाएं फिर से सामने आ सकती हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल तो कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी को समझा बुझा लिया जाए। तमाम नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को समझाकर आने ना दिया जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो बॉर्डर पर ही सिक्योरिटी तैनात है, पुलिस वाले तैनात है। शायद ये भी कहा जा रहा है कि संभल के बॉर्डर में चारों तरफ से कहीं भी एंट्री राहुल गांधी को नहीं मिलेगी, उनको आने नहीं दिया जाएगा। अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने चोरी छिपे घुसने का काम किया था, उसके बाद पुलिस और चौकस हो गई है। कल तो कल हो गया किसी तरीके से, आज ऐसा नहीं होगा, इस बात का आश्वासन प्रशासन भी दे रहा है। मोनिका, बिल्कुल। और लेकिन एक सवाल ये भी अनूप यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अभी बहराइच में हमने पिछले दिनों हिंसा देखी, वहां पर एक हिंदू व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, गोली मार दी जाती है उसे। हमने आजकल अस्पताल का भी देखा, किस तरीके से डॉक्टर बिटिया की रेप करके हत्या कर दी जाती है, वहां कोई नहीं जाता है। उसके बाद हमने संदेश खाली भी देखा उसके पहले, कि किस तरीके से संदेश खाली में महिलाएं एकजुट होकर के प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता नहीं जाता। तो ये कहना क्या गलत है कि सियासत के लिए ये सारा कुछ खेल किया जा रहा है, जबकि प्रशासन तो आपसे आग्रह कर रहा है कि अभी मत आइए, बाद में आइए? देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और संभल आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा है, और कहा यह जाता है कि कांग्रेस के कोर वोटर्स होते हैं ये तमाम लोग। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि सियासत में अपनी रोटियां जरूर सेके। नेता विपक्ष है वो, और उनका आना कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बार वहां लाकर खड़ा कर देगा। राहुल गांधी जानते हैं जाएंगे वहां तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उनको भी जाना पड़ेगा, आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। अकेले राहुल गांधी नहीं आएंगे, ये तय। उनका लश्कर आएगा पूरा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है। अभी हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें आपने देखा कि कैसे इनको करारी शिकस्त मिली थी। उसके बाद ये कोशिश होती है कि कैसे पोलराइजेशन किया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और यही कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता तमाम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और आज भी यही कोशिश करने की तैयारी राहुल गांधी की। लेकिन होगा नहीं ऐसा पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन का कहना है। पर अनूप, ये कैसी वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि आप देखिए, आप वोट बैंक की राजनीति इस कदर कर रहे हैं कि संभल में माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए बार बार संभल को अशांत करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ संसद की बात कर लीजिए, वहां पर भी विपक्षी नेताओं की वजह से संसद नहीं चल पाती है। जहां पर मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर नहीं जाया जाता, यानी कि चॉइस ऑफ टॉपिक्स भी जो है वो विपक्ष के साथ देखा जा रहा है।
देखिए, विपक्ष का हर मुद्दा राजनीति से जुड़ा है। आप सदन की बात कर रहे हैं, सदन में आपने देखा 4 दिनों में 5 दिनों में 10-10 मिनट काम हो रहे हैं, करोड़ों रुपए वहां जाए हो रहे हैं आम इंसान के, लेकिन वहां विपक्ष ये नहीं कहता है कि सरकार के साथ बैठकर बातचीत होगी, जो चर्चा होगी देश की समस्याओं, मुद्दों, आम लोगों की समस्याओं पर बात होगी, कानून बनाने पर बात होगी, लेकिन वहां राजनीति करने से बात नहीं आता। ठीक वैसा ही संभल में भी हो रहा है। संभल में पता है इन लोगों को कि जो स्थिति है यहां पर, जो मुस्लिम वोट बैंक है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये उनको अपने पाले में करने की कोशिश है और ये सियासत करने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस का एक धड़ा जो है पूरी तरह से वहां राहुल गांधी के फेवर में है, राहुल गांधी के लिए बयानबाजी भी कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रशासन वहां जाने से रोकना चाहती है, सरकार को छिपाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी को वहां जाने देना चाहिए। लेकिन मोनिका, अभी जो हालात संभल के हैं, अभी जिंदगी पटरी पर लौट रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन लौटनी शुरू हुई है, और ऐसे में एक भी चिंगारी खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए प्रशासन चाहता है कि नेता ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अलग नजर